नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम हैं जयपुर के महाराजा कॉलेज में, जहां पे हिंदू नववर्ष पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा पथ संचलन किया जा रहा है, जिससे पहले यहां पर बौद्धिक हुआ है और अब यहां पर पथ संचलन की तैयारी है। आइए देखते हैं और तस्वीरें जो है वो आपको हम दिखाते रहेंगे होने वाली, और चलते हैं और देखते हैं कि कैसे पथ संचलन होता है और क्या क्या इसकी गतिविधियां जो है वो होती है। तो आज जो इतना बड़ा समूह अपने इस भाग का या स्वयंसेवकों के रूप में बैठा है, प्रबुद्ध जन भी इस कार्यक्रम में आए हुए हैं, तो हमने दोनों दृष्टि से प्रयत्न किया है। पहला हमारा था कि हम सर्वव्यापी हो जाएं, तो हमारे नगरीय क्षेत्र के अंदर बस्ती की एक रचना है। तो आज हम कह सकते हैं कि जयपुर की सभी बस्तियों में शाखा अथवा मिलन खड़ा हो गया है। दूसरा कहा है सर्वस्पर्शी होना चाहिए। तो जो जो हिंदू समाज का अंग है उसमें एक भी जाति बिरादरी वो छूटनी नहीं चाहिए जिसके अंदर स्वयंसेवक नहीं है या संघ का कार्य नहीं है। ये हमको अपनी शाखा स्तर पर बैठ करके विचार करना पड़ेगा। इसलिए इतना बड़ा कार्यक्रम करेंगे। आज पथ संचलन होगा, वाहवाही हो जाएगी, हम सब में भी उत्साह आएगा, समाज में भी उत्साह आएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। लेकिन कल क्या होगा? तो कल हमारी वही वापस शाखा है, क्योंकि अभी हमको शताब्दी वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं और 2-5 साल और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। इसलिए बड़ा कार्यक्रम करके हम सो न जाएं, उसका हम सब ध्यान में यदि रखेंगे तो एक बात ध्यान में आएगी कि हमारी बस्ती में शाखा है, लेकिन विद्यार्थी और व्यवसायी दोनों है क्या, या केवल विद्यार्थी है? विद्यार्थी व्यवसायी दोनों है, तो व्यवसायी में तरुण और प्रौढ़ दोनों प्रकार की चाहिए, और फिर अलग अलग श्रेणी के अनुसार, कार्य के अनुसार स्वयंसेवक भी बनने चाहिए, उनके मिलन भी चलने चाहिए। तो ये एक लक्ष्य हमने रखा था। इस बार प्रतिनिधि सभा में आया है कि ऐसे यदि हम देश भर की सारी शाखाएं अपनी जोड़ेंगे तो 83,000 शाखाएं आज देश में नियमित लगने वाली, उससे भी थोड़ी अधिक है। ये इसका मतलब क्या है? तो औसत यदि मानेंगे तो प्रतिदिन शाखा में, एक शाखा में 10 स्वयंसेवक भी यदि आते हैं तो 8 लाख से अधिक स्वयंसेवक प्रतिदिन संघ स्थान पर जाकर के 1 घंटे की शारीरिक बौद्धिक की साधना करते हैं और परम पवित्र भगवा ध्वज के सम्मुख खड़े रह करके और अपना लक्ष्य दे बताने वाली पवित्र प्रार्थना का हम उच्चारण करते हैं, उसका स्मरण करते हैं, और वैसा ध्येयानुकूल जीवन हमारा बनना चाहिए, ये संकल्प हम प्रतिदिन लेते हैं। तो इतना बड़ा एक स्वयं स्वयंसेवकों का समूह प्रतिदिन संघ स्थान पर जाता है, देश भर के अंदर सभी प्रांतों का मिला करके, जिनका एक भाव है, एक संकल्प है, एक दृष्टि है, एक दिशा है, एक विचार है, एक संकल्प है। ऐसे संकल्पित स्वयंसेवकों का जो समूह है वो और बढ़ना चाहिए, ऐसा अपने अधिकारियों ने हम सब से और आह्वान किया है। शताब्दी वर्ष का मतलब संघ का जन्मदिन नहीं मनाना, संघ की शताब्दी नहीं मनाना, इसको उत्सव के रूप में, सेलिब्रेशन के रूप में नहीं करना है। कुछ दायित्व तो हमारे बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि हम बड़े हो गए। तो बड़े होने पर जब घर के परिवार की भी जिम्मेदारी आ जाती है, वैसे ही समाज के सहयोग से अपना यह संघ कार्य राष्ट्रव्यापी हो गया, विराट रूप में जब खड़ा हो गया, तो हम सबसे अपेक्षा रखी गई है कि आज समाज हमको जिस भाव से देखता है, जिस दृष्टि से देखता है, जो अपेक्षा लेकर के चलता है, वो अपेक्षा केवल हम सभी स्वयंसेवकों ने ही मिलकर के पूरी करनी, ऐसा नहीं है। तो दूसरी बात हम सबको बताई है कि जैसे हम स्वयंसेवक शाखा में प्रशिक्षण लेकर के इतने अच्छे कार्यकर्ता बनते हैं, उस पद्धति को हम व्यक्ति निर्माण कहते हैं, ऐसे ही स्वाभाविक रूप से अपने समाज के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जो कोई सामाजिक संस्था चलाते हैं, सेवा के कार्य चलाते हैं, चिकित्सा के काम करते हैं, शिक्षा के इस प्रकार के निःशुल्क संस्थान चलाते हैं, मंदिर है, मेले है, मठ है, आश्रम है, इनसे जुड़े हुए हैं, गुरुद्वारों से जुड़े हुए हैं, और अनेक इस प्रकार के सेवा कार्य करते हैं। सब प्रकार की श्रेणी और वर्गों के अंदर ये बहुत बड़ा एक समूह मिलता है। हमारे 100 वर्ष का होने का मतलब समाज की वो जो विराट शक्ति है, जो सज्जन शक्ति के रूप में है, उन सबको साथ लेकर के चलने का समय
आज आ गया। और इसलिए आने वाली विजयादशमी के दिन हम सबके लिए स्पष्ट सूचना, इसके लिए अनेक बैठकें होगी, अनेक प्रकार के भाव आएंगे, अनेक प्रकार की योजनाएं बनेगी, लेकिन सब स्वयंसेवकों के लिए सूचना यदि कहेंगे तो वो ये है कि संघ के शताब्दी वर्ष का जो विजयादशमी का उत्सव है, उस उत्सव में एक भी स्वयंसेवक घर नहीं बैठेगा, वो पूर्ण गणवेश में संघ स्थान पर चाहिए, चाहे वो शारीरिक रूप से और अशक्त भी है तो भी उनके मन में ये भाव बढ़ाना, क्योंकि उन सबको संचलन तो करना नहीं है। संचलन में जो चल सकते हैं, जिनका स्वास्थ्य अच्छा है, शरीर अच्छा है, वो संचलन में भाग लेंगे। जिनकी आयु अधिक है उनको संचलन करना आवश्यक नहीं है। लेकिन स्वयंसेवक संघ के 100वें वर्ष पर घर नहीं रहेगा, वो संघ स्थान पर रहना चाहिए गणवेशधारी। आपने ये जो प्रक्रिया अभी शुरू की है, तो कम से कम इस भाग ने इतनी अच्छी तैयारी की है, तो इसको यहाँ पर विराम ना दें, इसको निरंतर आगे की तरफ लेकर के हम सबको जाना है। और इसलिए शताब्दी वर्ष का वो जो एक पहला इस रूप में कार्यक्रम होने वाला है, उसकी तैयारी उसी दृष्टि से हमारी चले। बीच में छोटे मोटे अन्य कार्यक्रम भी आएंगे, समाज में जाएंगे, गोष्ठियां भी होगी, कुछ अपने बस्ती और नगर के अनुसार हिंदू सम्मेलन भी होंगे। लेकिन एक जो बड़ा कार्यक्रम होने वाला है वो गृह संपर्क का होगा। वो हमारी उस शक्ति का पूरी परीक्षा का समय रहेगा कि हम कितने दिन में प्रत्येक घर तक जाकर के संघ कार्य की जानकारी ठीक ठीक समाज को देंगे, उनके साथ संवाद करेंगे और उनको अपने इस कार्य के साथ में भी जोड़ेंगे। और इसलिए पिछले 3-4 वर्षों से 2021 का अपने पूजनीय सरसंघ चालक जी का विजयादशमी का जो उद्बोधन हुआ था, उसमें उन्होंने 5 बिंदुओं की चर्चा की थी, जिसको बाद में पंच परिवर्तन का, जिसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में समाज परिवर्तन कहते हैं। वो समाज परिवर्तन के लिए हम सबसे एक आग्रह है, पहले स्वयं से स्वयंसेवक शुरुआत करें अपने घर से, और जब हम गृह संपर्क में जाएंगे तो समाज से आग्रह करेंगे कि हमने ये प्रयोग करके देखे हैं पंच परिवर्तन के, ये प्रयोग आप अपने घर में भी कीजिए। वो जो 5 बातें हैं वो बार बार हमारे सामने आती है, लेकिन पुनः पुनः उसका स्मरण आवश्यक है, नहीं तो हम भूल जाते हैं। वो 5 काम कौन से हैं? तो उसमें पहला है सामाजिक समरसता। समाज के अंदर जो ऊंच नीच का भाव है वो अब समाप्त होना चाहिए। क्यों आया, कैसे आया, कब आया, ये इतिहास की बातें हैं, इस पर बहस करने से कोई फायदा नहीं है। आज के समय के अंदर देश काल की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए हमको समय के साथ यदि चलना है तो इन रूढ़ी और कुरीतियों को हमको त्यागना होगा। ये कब समरसता आएगी? जब घर में बैठ करके इसकी चर्चा होगी, हर हिंदू के घर में ये मानसिकता बनेगी कि ये सब कालबाह्य बातें हैं। सामाजिक सौहार्द चाहिए, सब प्रकार के देवी देवता, लोक देवता ये हम सबके हैं। हम जब साझा विरासत की बात करते हैं तो किसी एक के ऊपर भी अंगुली उठाने का किसी को भी अधिकार नहीं है। अपनी श्रद्धा है, अपनी आस्था है, जिसको जो अच्छा लगता है वो उस मार्ग से चलता है। लेकिन ये टकराव का विषय नहीं है, ये उलझने का विषय नहीं है। ये समय मिल करके साथ चलने का है, ये समय एक दिशा में चलने वाला समय है। ऐसा समाज यदि खड़ा करना है तो पहले स्वयंसेवकों को अपने घर में सामाजिक समरसता, और फिर अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपनी शाखा क्षेत्र में, अपनी संपूर्ण बस्ती में, हमारी बस्ती, हम ये नवाचार करके और एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं कि ऐसी हमारी बस्ती बन गई। फिर दूसरी बात हमको पर्यावरण के संबंध में कहा है। हम नगरीय क्षेत्र में रहते हैं, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे तो नहीं लगा सकते, लेकिन पार्क होंगे, उद्यान होंगे, अपने घर को भी हरित घर बना सकते हैं, जल संरक्षण का प्रयास कर सकते हैं। और अभी कुंभ के अंदर एक थाली एक थैला का आह्वान किया हमारी पर्यावरण गतिविधि ने, लगभग 16 लाख थाली और थैले वहां पहुंच गए। वो एक संदेश था बड़े स्तर पर कि प्रयास यदि करते हैं तो उसका परिणाम भी आता है। करके दिखाया, क्या परिणाम आया? तो दावा तो कई प्रकार का किया जा सकता है, अब वो प्रतिशत कितना होगा एक बहस का विषय हो सकता है,
लेकिन जो जो आप में से कुंभ गए थे उन सब ने देखा कि कुंभ बहुत साफ सुथरा था। और विशेष करके बर्तन अधिक होने से भिन्न भिन्न प्रकार के अखाड़े आश्रमों में जो श्रद्धालु भोजन करते थे, जो पत्तल के, दोने के, यूज एंड थ्रो के ढेर लग जाते थे कचरे के, वो इस बार समाप्त हो गए। वो इतना बड़े पैमाने पर यदि प्रयत्न किया जा सकता है तो अपनी गली में क्यों नहीं हो सकता, अपनी शाखा क्षेत्र में क्यों नहीं हो सकता, हमारी बस्ती को हम ऐसा क्यों नहीं बना सकते। हमारी बस्ती के अंदर हम बर्तन बैंक खड़ा कर सकते हैं। जब कोई भी शादी विवाह समारोह होगा तो हम ये प्लास्टिक वगैरह नहीं लाएंगे, उस बर्तन बैंक के बर्तन ले जाएंगे, उन्हीं को धोकर मांझ करके वापस जमा करवा देंगे। इस दिशा में हमको बढ़ना पड़ेगा। ये प्रयोग अपनी शाखा में करना है। तीसरी बात स्वदेशी की बताइए हमको, तो स्वदेशी में वस्तुएं भी है और स्वयं का बोध भी है। उस स्वयं को स्थापित करने का समय है और स्वयं को स्थापित करने के लिए क्या क्या ऐसे विषय हो सकते हैं उसके बारे में सोचें। और जहां तक स्वदेशी का है, हम स्वावलंबन चाहते हैं, स्वरोजगार चाहते हैं, अपने देश के अंदर बेरोजगारी कम करना चाहते हैं, अपने परंपरागत व्यवसाय काम धंधों के और समाज को आना चाहिए। उसके लिए कौशल विकास होना चाहिए, उसके प्रति अश्रद्धा नहीं, श्रम प्रधान हमारा समाज रहा है। इसलिए स्व के अंदर स्वदेशी वस्तुएं का मतलब है भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, भारतीय व्यवसायों को स्थापित करना। उस दिशा के अंदर भी सोचने की आवश्यकता है। चौथी बात है नागरिक कर्तव्य की, नागरिक शिष्टाचार की। सर्वत्र अधिकारों की मांग होती है, हो सकता है लोकतंत्र है और इसलिए सबके अपने अधिकार है। भारत के संविधान ने हमको अधिकार दिए हैं। लोकतांत्रिक पद्धति से हम शासन के सामने रख सकते हैं, मांग सकते हैं और मिलता भी है। लेकिन याद रखना पड़ेगा, याद करवाना पड़ेगा कि भारत के संविधान ने भारत के सब नागरिकों को नागरिक कर्तव्य भी बताए हैं। समाज के अंदर स्तर पर जब हम नीचे आएंगे तो नागरिक शिष्टाचार भी होते हैं, नागरिक व्यवहार भी होता है। वो आचरण और व्यवहार के रूप में कैसे प्रदर्शित होता है, उसके आधार पर समाज का चरित्र नापा जाता है। इस मोहल्ले के अंदर, इस शहर के अंदर, इस जिले, इस विभाग प्रांत के अंदर रहने वाला समाज कैसा है, वैसे हमारा देश कैसा है। हम पंक्ति में बड़े खड़े रह सकते हैं क्या, या वहां धक्का मुक्की होती है। अनेक प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, वहां पर बुजुर्ग एकत्र होते हैं, महिला बच्चे एकत्र होते हैं, उनको प्राथमिकता होती है क्या, ट्रैफिक नियम का पालन करते हैं क्या। शासन नियम बनाता है, पालन समाज को करना पड़ता है। उस समाज को शिक्षित करने के लिए ये बातें भी घर घर में बतानी पड़ेगी। ये बड़ी जिम्मेदारी हम स्वयंसेवकों ने अपने ऊपर ली है, इसको लेकर हम समाज को साथ देंगे। और अंतिम बात बताई है कि परिवार प्रबोधन, कुटुंब प्रबोधन, अपनी परंपरा, अपनी विरासत, अपनी संस्कृति, अपने महापुरुष, उन सबको नित्य प्रति घर के अंदर चर्चा करना। और ये जो प्रारंभ के जो 4 बिंदु मैंने बताए, और भी अनेक हो सकते हैं जो हमारी गतिविधियों के साथ भी आते हैं, इन सबका समाधान भी इसी के अंदर जुड़ा हुआ है। और इसलिए परिवार में बैठकर इसकी चर्चा करना, कुटुंब में बैठकर के चर्चा करना, परिवार के सब सदस्यों को साथ में बैठना। आज इस नववर्ष प्रतिपदा के दिन जो बड़ा शुभ और मंगल दिवस हम सब मानते हैं, शक्ति की आराधना, माँ दुर्गा की उपासना हम निरंतर सभी घरों में 9 दिन तक चलेगी। तो उस समय हम सबको देखना पड़ेगा कि जिन भाव, जिन विचार, जिस समाज परिवर्तन के बिंदुओं को लेकर के हम चले, उनको ठीक से अपने आस पड़ोस में या स्वयं में अपने अंदर, अपने परिवार में स्थापित कर सका कि नहीं सका। और इसलिए यह करने के लिए हम सबको मिलकर के एक संयुक्त प्रयत्न करना पड़ेगा। जब हम गृह संपर्क के लिए अगले वर्ष जो भी तय होगा अक्टूबर नवंबर में, जब समाज के बीच में जाएंगे, घर घर में जाएंगे, तो समाज की समस्त वृद्ध शक्ति और उसके अंदर सबसे बड़ा सहयोग जिसका हमको मिलने वाला है वो है हमारी मातृशक्ति। संघ की शाखा में महिलाएं नहीं आती, लेकिन संघ के इन सब कार्यों के साथ में मातृशक्ति का योगदान चाहिए, सहभाग चाहिए। हम सब भी अपने परिवार की मातृशक्ति के आशीर्वाद से ही संघ कार्य करते हैं, उनके सहयोग के कारण से ही हम यहाँ हैं। इसलिए जितना हम काम करते हैं, इतनी हमारी माता बहनें भी हमारे काम में सहभागी है। आज बदली हुई परिस्थिति के अंदर उनके मन में भी ये भाव है कि हम भी देश और समाज के लिए कुछ कर सकती है क्या।
तो अनेक प्रकार के ऐसे क्लब है, महिलाओं के मंडल है, उन सब में भी ये पंच परिवर्तन, समाज परिवर्तन की यदि चर्चा बनती है, जहां जहां अपने स्वयंसेवकों ने प्रयोग किए हैं, नवाचार इनोवेशन किए हैं, उन सब के बहुत अच्छे परिणाम हैं। तो इन सब परिवर्तन के प्रवाह को साथ लेकर के हम उसके सहभागी बने, ऐसा एक भाव और संघ के शताब्दी वर्ष को ध्यान में रखते हुए शाखा को ठीक करना, स्वयंसेवकों की संभाल करना, विजयादशमी पर हर स्वयंसेवक को उपस्थित करना, गणवेश के अंदर घर घर जाने में एक भी घर न छूटे, वैसा अपना एक गृह संपर्क। और शताब्दी वर्ष पूरा होगा 2026 में, तब और अधिक जो अभी है इससे भी अधिक शाखाएं, और हम सबको प्रसन्नता है कि अपने संपूर्ण राजस्थान के अंदर भी लगभग 7,000 स्थानों पर 10,000 से अधिक शाखाएं आज है। वो शाखाएं भी हमारी बढ़ेगी और 1 वर्ष का पूरा समय उस दृष्टि से हमारे बीच में है। तो ऐसा भाव लेकर हम सब चलें। अभी यहाँ पथ संचलन होगा, सूचना हम सबको मिलेगी। पथ संचलन समाज के अंदर और एक आत्मविश्वास पैदा करने के लिए होता है, ये प्रदर्शन नहीं है। इसलिए जैसी सूचना मिलती है, सम्यक करते हुए, पंक्तिबद्ध होते हुए, एक दिशा में एक साथ उस सूचना का पालन करते हुए हम चलेंगे, सीधे देख करके चलेंगे और किसी प्रकार की बातचीत चर्चा भी ना हो। तो इन भाव को लेकर के जब अपना पथ संचलन होगा तो मन में एक अच्छा जो भाव हमारा है वो पुष्ट भी होगा, संकल्प है वो और प्रगाढ़ होगा, और उसको पूर्ण करने का एक और भाव हम सब मन में लेकर के जाएंगे। इतना आप सबसे निवेदन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। तो देखिए, शुरुआत हो चुकी है पथ संचलन की। आज नववर्ष पर, हिंदू नववर्ष पर, ये जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है जिसके द्वारा ये जो पथ संचलन जो है वो शुरुआत जिसकी करवा चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और कैसे बुजुर्ग, बच्चे, हर उम्र के यहाँ पे जो लोग हैं वो मौजूद हैं, और ये जो पथ संचलन जो है वो शुरुआत कर चुके हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम में। संपूर्ण समाज में, संपूर्ण देश भर में, वायुमंडल में सब और एक उल्लास का वायुमंडल रहता है, और उसको ध्यान में रख कर के ही जयपुर महानगर का एक श्री ऋषि गालव नगर है, उस गालव नगर के स्वयंसेवकों का आज यह वर्ष प्रतिपदा का उत्सव और उसके पश्चात यह संचलन का कार्यक्रम है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की रचना में ये जो संचलन है, स्वयंसेवकों में एक कदम से कदम जब मिलते हैं तो मन से मन मिलते हैं, और इस प्रकार से एक संगठन का भाव, अनुशासन का भाव यह पैदा होता है, और संपूर्ण समाज में भी यह एक वीर भाव पैदा होता है। हम सब साथ हैं, हम संगठित हैं, इस प्रकार का एक भाव पैदा होता है। इसको ध्यान में रख करके संचलन के कार्यक्रमों की रचना समय समय पर की जाती है। जन्म शताब्दी वर्ष है तो कुछ संघ शताब्दी वर्ष जा रहे हैं, तो बाद पंच परिवर्तन वाला है, समाज को एक बदलाव आए, उसको इस तरह से इस दृष्टि से काम किया जाएगा। आने वाली विजयादशमी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को 100 वर्ष पूर्ण होने वाले हैं। उसको ध्यान में रख करके पिछले 3 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नेतृत्व पंच परिवर्तन की बात प्रारंभ की है, और वो अपने घरों में, अपने परिवार में शुरू होना चाहिए। और यह विजयादशमी जो आने वाली है उसके पश्चात हम समाज में जाएंगे। ये विषय हैं कुटुंब प्रबोधन, सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, स्वयं का बोध, स्वयं के प्रति गौरव का भाव, स्वदेशी को अपनाने का भाव, और अंत में नागरिक कर्तव्य। इनके बारे में हमारे जीवन में, आचरण में आए ये, और फिर हम समाज को प्रबोधन करेंगे, निवेदन करेंगे। तो इस प्रकार का एक सामाजिक परिवर्तन, या देश के हित में हमको सब कुछ काम करना चाहिए, ये भाव पैदा होगा। घर घर जाकर संपर्क करेंगे। शताब्दी वर्ष के विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे। वर्ष भर के कार्यक्रमों में केवल संघ का जय जयकार कुछ भी नहीं होगा। संघ जिस बात को लेकर के प्रारंभ हुआ, उन्हीं बातों को पुष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हैं। उसमें से एक कार्यक्रम गृह संपर्क है। अपनी शाखा के क्षेत्र का एक भी परिवार छूटे नहीं, उनमें जाकर के, बैठ कर के संघ की यात्रा और आगे भविष्य में संघ की, समाज को साथ लेकर क्या क्या करने की योजनाएं हैं, उसके बारे में स्वयंसेवक घर घर में जाकर के संपर्क करेंगे। और यह जो राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का महायज्ञ संघ का 100 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ, उनमें समाज के लोग क्या क्या योगदान कर सकते हैं, अभी भी कर रहे हैं, उनके और महती योगदान की आवश्यकता है।
जिससे जैसा समृद्धिशाली वैभवशाली भारत हम चाहते हैं उसका सब मिलकर के निर्माण कर सकें। धन्यवाद। वैसे संख्या क्या रही होगी? लगभग 4000 स्वयंसेवक संचलन में भाग लेंगे।